हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको एमएमटीसी कंपनी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं निवेश करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम कंपनी डेटा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एमएमटीसी लिमिटेड एक ट्रेडिंग कंपनी, मतलब ट्रेड करती है अलग अलग चीज़ों पे। क्या क्या चीज़ें ट्रेड करती है वो? प्रीशियस मेटल्स, मिनरल्स, कोल एंड हाइड्रोकार्बन, एग्रो प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स एंड जनरल ट्रेड अदर्स। मतलब इतनी सारी चीज़ों में एमएमटीसी लिमिटेड ट्रेड करती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एमएमटीसी लिमिटेड ट्रेड करती है। अब सेक्टर के पीई के बारे में बात करेंगे तो 39.30 है, लेकिन कंपनी जो शेयर का जो पीई है, कंपनी का पी वो है -15.86, नेगेटिव में है उसका पी रेशो। तो ये क्या दर्शाता है कि कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। सेक्टर का पी भी 3.89, जो बुक वैल्यू है 3.99, लेकिन जो शेयर का जो बुक वैल्यू, जो कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो है 4.76। तो अगर आप सेक्टर के पीबी से कंपेयर करते हो तो ये आपको महंगे भाव पे मिल रहा है। अभी डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का नहीं है और सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 0.99%। एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,342 करोड़ का है। ठीक है, तो अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो अगर एक कंपनी ग्रोथ वाइज अच्छी लगे तो आपको इसमें निवेश करना चाहिए। अगर आपको अच्छी लगे तो ही। ऐसी ही बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनियां हैं, तो ऐसा नहीं कि आप सब में निवेश करिए। ग्रोथ जैसी लगे तभी निवेश करिए, ताकि 3, 4 या 5, 6 साल बाद या 10 साल बाद वो कंपनी एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, या वो स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। 20 डे का अगर आप एवरेज डिलीवरी देखो, 14,94,372 इतने शेयर्स इस कंपनी के, इतने उठाए हुए शेयर्स है, मतलब लोगों ने इतनी डिलीवरी ली है। बीटा इसका 0.74, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये भी 0.74 बीटा से ऊपर जाता है, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये 0.74 बीटा से नीचे जाएगा। फाइनेंशियल ट्रेंड, मतलब बहुत ही इसका फाइनेंशियल ट्रेंड इतना अच्छा नहीं है। जैसे कि पी रेशियो में बता दिया था कि जब पी रेशियो नेगेटिव में तो एक लॉस मेकिंग कंपनी होगा। फिर भी मैं आपको बताती हूँ, इसका रेवेन्यू है इन 2017 11.97 थाउजेंड करोड़, फिर इंक्रीज होकर 2018 में हुआ 16.50 थाउजेंड करोड़। 2019 में देखिए उसका जो कारोबार है कितना ज़्यादा बढ़ गया, 16.50 से 29.48 थाउजेंड करोड़, लेकिन 2020 में फिर से 26.34 थाउजेंड करोड़। तो कंपनी का कारोबार तो बढ़ा है, रेवेन्यू सेल्स बढ़ा है कंपनी का, लेकिन 2020 में फिर से डिक्रीज हो गया। जहाँ पे हम प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट लॉस देखेंगे, तो 2017 में -0.02 थाउजेंड करोड़ का उनका नुकसान था। फिर उनको प्रॉफिट हुआ 0.03 थाउजेंड करोड़ का। 2019 में उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ इनको 0.10 थाउजेंड करोड़ का, लेकिन 2020 में फिर से -0.27 थाउजेंड करोड़ का नुकसान हुआ है। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि कंपनी के एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कंपनी का। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर बात यही है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, 2019 में बढ़ा है, लेकिन 2020 में फिर से कम हो गया है। तो कंपनी फिर भी एट द एंड लॉस मेकिंग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्हीं के पास 89.92% का स्टेक है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स नहीं है। अदर DIS लाइक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, उनके पास 4.02% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन नहीं है। रिटेल एंड अदर 6.04% है। तो इन शॉर्ट प्रमोटर्स के पास ही ऑलमोस्ट सारा स्टेक है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे हम, जहाँ पे हम क्वार्टरली वाइज बताएंगे कि कितना सेल्स इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। मार्च 2020 में इनका सेल्स था 4028 करोड़ का, जून में कम हो गया, डायरेक्ट आधा हो गया 2404 करोड़ का। जहाँ पे आप सितंबर 2020 में देखोगे तो बहुत ही अच्छा इंक्रीज हुआ,
6,775 का। अदर इनकम जहाँ पे थोड़ी सी है, तो टोटल इनकम भी अच्छी खासी है, लेकिन आप एक्सपेंडिचर्स पे नज़र डालिए, कंपनी एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा कर रही है। लाइक टोटल इनकम देखिए, इन September 2020 इट वॉज 6,779 करोड़ एंड द एक्सपेंडिचर अगेंस्ट टोटल इनकम द एक्सपेंडिचर वॉज 6,770। मतलब इतना सा ही उनका इनकम है, इन शॉर्ट सारा तो उनका एक्सपेंडिचर में चला गया, और जिसमें से जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है सिर्फ 9 करोड़ का, जहाँ पे इंटरेस्ट और टैक्स लगाते, टैक्स तो इनका है नहीं और इंटरेस्ट अगर आप लगाओ तो इनका नेट प्रॉफिट जाता है -39 करोड़। तो ये एट द एंड ये पानी में है, पानी के ऊपर नहीं है। ये जहाँ पे इनका नुकसान कम हो रहा है, मार्च 2020 में इनका नुकसान नुकसान था इनका 271 करोड़ का, जून 2020 में 92 करोड़ का, और सितंबर 2020 में 39 करोड़ का, और जैन 2020 में कितना होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नुकसान और कम होता है 39,000 करोड़ से तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको मतलब ये शेयर को वॉच लिस्ट में डालना चाहिए कि अगर इसका नुकसान कम होता है तो, और अगर आपको लगता है कि ये क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी इसका नुकसान कम हुआ है तो आपको इसमें निवेश करना चाहिए, वो भी थोड़ा सा क्वांटिटी आपको लेना चाहिए, लाइक 5-10 लेना चाहिए, और अगर आपको लगे कि और आगे जा रहा है तो आपको थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो हर साल इनका नेट प्रॉफिट मतलब जो है नुकसान में लेकिन कम हो रहा है इनका, 271 नेगेटिव से 92 नेगेटिव, 92 से 39 नेगेटिव। तो अच्छा, ये एक तरह से ग्रोथ बता रहा है भले ही नुकसान में, लेकिन एक ग्रोथ बता रहा है आपको। रिटर्न रेशियोज 2018 में 3.11% का रिटर्न देती थी इक्विटी पे, फिर 8.57%, लेकिन 2020 में माइनस में आ गए 30.09%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा नहीं है। आरओसी कैपिटल पे जो प्रॉफिट होता है उस पर रिटर्न मिलता है, वहाँ पर भी नेगेटिव है, 4.42% से 13.54। मार्च 2019 में तो अच्छा होना ही है, जैसे कि हमने फाइनेंशियल ट्रेंड देखा था, मार्च 2019 में प्रॉफिट भी अच्छा खासा था और रेवेन्यू भी अच्छा खासा था, लेकिन मार्च 2020 में नहीं था वैसा, तो यहाँ पे -2.92% का मतलब ROCE नेगेटिव में है। रिटर्न ऑन एसेट्स वो भी अगर आप देखो तो 0.72 विच इंक्रीज टू 2.48%, लेकिन मार्च 2020 में वो अभी माइनस में आ गया है 4.25%। तो जो कंपनी के रिटर्न रेशियोज है वो अच्छे नहीं है। लेवरेज रेशियोज, डेट टू इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है ये, जहाँ पर आप देखोगे मार्च 2018 में 0.43 का इनका डेट था, जो इंक्रीज हो गया 0.76, और मार्च 2020 में तो 4.23। अगर आप डेट टू इक्विटी देखोगे तो कंपनी का डेट भी बढ़ रहा है, कंपनी लॉस मेकिंग में भी जा रहा है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखोगे तो कंपनी 3.70% से 2.96 और अभी माइनस में चला गया 0.23, मतलब कंपनी अब केपेबल भी नहीं है इंटरेस्ट पे करने के। तो ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही नेगेटिव बात है ये। तो ये सब देख के आपको कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए अभी के लिए। अब कंपनी का करंट प्राइस देखेंगे 29.29 आज का करंट प्राइस था, जहाँ पे 0.35% का इंक्रीमेंट 0.35 रुपीज़ इंक्रीज था पिछले दिन से, और 1.20% इंक्रीज हुआ है। लेकिन आप इसका 5 ईयर हाई देखोगे तो 67.80% है। यहाँ से अगर इसके 5 ईयर हाई पे जाता है तो आपका पैसा तो यूं ही डबल हो जाएगा, लेकिन जाना भी चाहिए। जैसे कि अभी तो आप निवेश नहीं कर सकते हो क्योंकि कंपनी के पास डेट भी बहुत है, इंटरेस्ट पे करने की भी कैपेबिलिटी नहीं है, कंपनी के एक्सपेंडिचर्स भी बहुत है, तो आप अभी तो इसमें निवेश नहीं कर सकते हो। फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से पूछिएगा, और अगर वो बोले तो आप फिर भी आप कोई भी ट्रेड लो तो उससे पहले आप 100 बार सोचें, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।